दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी कदर नहीं करते? आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी मदद करते हैं, फिर भी वही लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी बात काट देते हैं, और जब आप बोलते हैं तो ध्यान तक नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं। सच्चाई यही है कि आज की दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाने लगा है, और यही वजह है कि जो लोग अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते, जो खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, उसको सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू मिलने लग जाएगी कि सब लोग आपकी बात को मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है ज्यादा रिस्पेक्ट। ज्यादा लोग आपकी बात अभी को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और आपसे सीखेंगे और कहेंगे कि भाई वाह, लाइफ में इज्जत मिले तो ऐसी, क्योंकि आपकी लाइफ सोशल लाइफ है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आपकी मेंटल पीस को कोई भी डिस्टर्ब करके चला जाता है, आपकी इंसल्ट करके चला जाता है, या आपका मजाक उड़ाकर चला जाता है, या सामने वाले को आपकी कोई कदर ही नहीं होती। आजकल दुनिया में एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता, और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वह दिखावा हो, झूठा कॉन्फिडेंस हो, या लोगों पर हावी होना हो। और इस चक्कर में जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, या फिर जिन्हें खुद को जाहिर करना नहीं आता, वह पीछे छूटने लगते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, आपके अपने दोस्त जो आपके साथ खड़े होते हैं आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही लोग किसी और की बात को पूरी गंभीरता से सुनते हैं। यह देखकर अंदर से बुरा लगता है ना? तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या करे कि लोग हमारी बातों को ध्यान से सुने, हमारी वैल्यू को समझे, हमारी मौजूदगी को इग्नोर ना करे, बल्कि उसकी इज्जत करे। इसके लिए आपको अपने भीतर एक बदलाव लाना होगा, एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना होगा जो लोगों को मजबूर कर दे कि वे आपको गंभीरता से लें, और इसमें आपकी मदद करेगा। भारत का सबसे बड़ा नीति ज्ञानी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ राजा नहीं बनाए बल्कि सोचने की दिशा बदल दी, आचार्य चाणक्य। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी Yes, गरिमा खुद नहीं Ondrej बढ़ाता, उसे Kujavski समाज je कभी सम्मान नहीं देता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की नीति से प्रेरित 10 ऐसे दमदार तरीके जो न केवल आपकी सोच को बदल देंगे, बल्कि दुनिया का नजरिया भी आपके प्रति बदलने पर मजबूर कर देंगे। यह तरीके मनोविज्ञान, अनुभव और चाणक्य की नीतियों का ऐसा मेल है, जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में सही जगह लागू कर दिया, तो यकीन मानिए, लोग आपको अनदेखा करना तो दूर, छूकर सलाम करने लगेंगे। वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी राय की वैल्यू करेंगे, और आपको उस सम्मान की नजरों से देखेंगे जिसके आप हकदार हैं। तो चलिए शुरू करते Wow. हैं। अपनी इज्जत खुद Evangelist बनाना are you सीखते हैं hard by चाणक्य someone? की 10 अनमोल Wednesday, नीतियों के the साथ। और हाँ, was that वीडियो को the आखिर तक forget जरूर best the देखें, father to क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक खास बोनस टिप दूंगा जो आपकी जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास और सम्मान का दौर लेकर आएगा। मेथड नंबर 1, लोगों को ना कहना सीखो। इस दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी को ना कहना, खासकर तब जब सामने वाला अपना मतलब लेकर आपसे बार बार मदद मांगता हो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने ना कहा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा, या रिश्ते पर असर पड़ेगा, और इसी सोच में हम हर बार दूसरों की बातों में हाँ मिलाते जाते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है अपनी इज्जत खत्म होने की, क्योंकि जब आप अपनी जरूरतों को छोड़कर बार बार दूसरों के कामों के लिए भागते रहते हो, तो लोग ये समझने लगते हैं कि आपकी जिंदगी की कोई मंजिल नहीं है, आप तो बस उनके काम आने वाले इंसान हो। और यही सोच धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर देती है। मसला ये नहीं है कि आप मदद करते हो, मसला ये है कि आप हर बार बिना सोच समझे दूसरों की मदद करते हो। कई बार आप अपने काम, अपने मकसद, अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ इसलिए दूसरों के पीछे भागते हो क्योंकि आपको ना कहना नहीं आता। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब आप अपनी हदें तय नहीं करते, तो दुनिया भी आपको इंसान नहीं, एक चीज समझती है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब बात करते हैं चाणक्य नीति की, जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, बहुत ज्यादा नम्रता ही व्यक्ति के गिरने का कारण बनती है। अगर आप हर वक्त झुकते रहोगे तो लोग आपको अपने नीचे दबा देंगे। ये बात उन्होंने तब कही थी जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति की सीख देनी शुरू की थी। उन्होंने उसे सबसे पहले ना कहना सिखाया, कैसे मंत्रियों, जनता और यहां तक कि अपने गुरुओं की बात को भी तब मना करना होता है जब वह बात राज्य के फायदे में ना हो। अगर चंद्रगुप्त हर किसी की बात मानता तो वह कभी महान राजा नहीं बन पाता। चाणक्य ने साफ कहा था, एक अच्छा शासक वो नहीं जो सबको खुश करे, बल्कि वो है जो सही को चुने और गलत को ठुकरा दे। चाहे सामने कोई भी हो, आपकी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। ये दुनिया एक दरबार है और आप उसमें एक राजा हो। अगर आप हर किसी के सामने सिर झुकाकर हाँ करते रहोगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। रिश्तों में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, हर जगह एक सीमित ना की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप ना कह, बातें सुनकर लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं, अरे छोड़ो, यह तो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। यही वजह है कि जब आप अपनी बात को सोच समझकर सही मौके की गंभीरता के साथ ठीक समय पर रखते हो तो आपकी बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। आप कुछ बोलो, लेकिन तब बोलो जब उसकी जरूरत हो, और ऐसा बोलो जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। सोचो, 2 बार बोलो 1 बार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन की सीख है जो आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आप बार बार हर वक्त बोलते रहोगे तो आपकी बात का वजन खत्म हो जाएगा। लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप चुप रहते हो और केवल तभी बोलते हो जब वाकई जरूरत हो, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, मूर्ख की पहचान यही है कि वो बिना मांगे सलाह देता है। चाणक्य ने जीवन भर मौन की ताकत को समझा और सिखाया। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और कूटनीति सिखाते हुए बार बार ये कहा कि शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो, कम लेकिन असरदार। एक रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जानना होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने हर समय बोलते रहते तो कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब वे बोलते थे तो पूरा राज दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे अब जो भी कहा जाएगा उसमें गहराई या तो आपसे आगे होंगे या फिर आपकी बराबरी में होंगे। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने मुकाबले वाले को दुश्मन मान लेते हैं, उनके खिलाफ बातें करने लगते हैं, उनके पीछे बुराई करने लगते हैं। लेकिन असली समझदारी क्या है कि आप देखें कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे आपसे बेहतर बना रहा है। वो कौन से अच्छे गुण हैं, कौन सी आदतें हैं, कौन सा समर्पण है जो उसने अपनाया है। आपको उसके अच्छे पक्षों को पहचानना है, उनकी तारीफ करनी है, और उसी वीडियो अच्छी लगी